मृत्यु सत्य है और मृत्यु ही अटल है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी व्यक्ति की अंत्येष्टि की क्रियाएं करने के बाद उसी के परिवार से उस अंत्येष्टि की क्रिया का खर्च वसूला गया हो? जी हाँ, ये हुआ है, गुजरात में हुआ है। और यह किसी आम जनमानस के साथ नहीं हुआ है, यह हुआ है गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ। नमस्कार। भगवद गीता का एक श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुतः। भगवान कृष्ण अर्जुन जी को समझाते हुए कहते हैं और आत्मा की विशेषता को विशेष रूप से चिन्हित करते हैं कि किस तरह आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि इसे जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकता है, न वायु इसे सुखा सकती है। हमने देखा कि किस तरह से 12 जून 2025 को एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ होते हुए क्रैश हो गया। सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी इस दुखद हादसे में। पूरा देश, शोक की लहर दौड़ गई थी पूरे देश में और हम सब की आंखें नम थीं। उन सभी सैकड़ों परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं, हमारा दुख, हमारी शांति, सब कुछ उन आत्मा के लिए, उनके परिवारों के लिए था। इसी प्लेन क्रैश में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी की भी मृत्यु हो गई थी। इस दुखद हादसे में विजय रूपाणी जी इस प्लेन क्रैश की चपेट में आए और उनको भी इस हादसे का शिकार होना पड़ा। उनके परिवार ने और उन सैकड़ों लोगों के परिवार में जो दुख झेला, हम सब वो फील कर सकते हैं। विजय रूपाणी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे। आरएसएस में उन्होंने बहुत काम किया, कई प्रदेशों में, कई संगठन के कई महत्वपूर्ण पदों पे विजय रूपाणी जी ने काम किया। विजय रूपाणी जी कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल्स में, म्युनिसिपल काउंसिल में, कई सारी इस तरह की सरकार की कमेटियों में रहे। उसके बाद मिनिस्टर बने, फिर चीफ मिनिस्टर बने। हमारी सहमति असहमति किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन जब वो कोई मुख्यमंत्री होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं तो समूचे राष्ट्र या उस राज्य के अभिभावक होते हैं। इसी तरह विजय रूपाणी जी ने बहुत काम किया, गुजरात के स्टेट में कई सारे महत्वपूर्ण पदों पर रहे, अपनी सेवाएं दी और विनम्रता से हम उस पवित्र आत्मा के कोटि कोटि नमन करते हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से जिस चौंकाने वाली बात को हम आपके साथ साझा करेंगे वह मानवता की दृष्टि से कोसों दूर है। किस तरीके से विजय जी के परिवार को और उनके सभी शुभ चिंतकों को झटका लगा इस न्यूज़ से, हम सब उस झटके को, उस क्रोध को, उस अपमान को, उस अमानवतावादी फैसले को फील कर सकते हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट आती है कुछ दिनों पहले। क्या चिन्हित था? विजय रूपाणी जी का अंतिम संस्कार 16 जून 2025 को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया। बिल्कुल होना भी चाहिए जिस व्यक्ति ने अपनी इतने दिनों तक सेवाएं प्रदान की। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार, यहाँ तक कि कई सारे दूसरे दलों के नेताओं ने भी उनकी लास्ट राइट्स में अपनी सहभागिता दी। 6 किलोमीटर लंबे इस उनके लास्ट राइट्स के फ्यूनरल के मार्च में कई हजारों लोग सम्मिलित हुए। अमित शाह जी, गुजरात के तत्कालीन सीएम पटेल जी और कई सारे इस तरह के नेताओं ने अपनी शिरकत की। लेकिन दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट आती है कि किस तरीके से 20 से 25 लाख का जो खर्च होता है विजय रूपाणी जी के अंतिम शोभा यात्रा में, अंतिम संस्कार में, उसकी जो भुगतान राशि है वो भारतीय जनता पार्टी ने पेमेंट करने से मना कर दिया। आप सोच सकते हैं जिस व्यक्ति ने
अपना अधिकांश जीवन, लगभग पूरा जीवन ही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सेवा में खपा दिया। उस ऑर्गेनाइजेशन ने उनकी अंतिम यात्रा में भी जो खर्च हुआ, जो भी उनकी शोभा यात्रा में, उनके पोजीशन में, फूल में, उनकी अंत्येष्टि में जो छोटी छोटी चीज़ों का जो खर्चा आया, उसकी भुगतान राशि को देने से मना कर दिया। विजय रूपाणी जी के परिवार ने अपनी स्टेटमेंट जारी करते हुए बोला कि यह बेहद चौंकाने वाली बात थी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिए विजय रूपाणी साहब ने अपना अधिकांश जीवन समर्पित कर दिया, उनकी लास्ट राइट्स में, उनकी अंत्येष्टि की जो सारी गतिविधियां थीं, जो सारी तैयारियां थीं, उसमें जो खर्च वहन हुआ, उसको भारतीय जनता पार्टी, उनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने वहन करने से मना कर दिया। पैसे देने में किसी को दिक्कत नहीं है, परिवार का कहना था उनको पैसे या भुगतान करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यह बहुत ही अमानवतावादी फैसला रहा है भारतीय जनता पार्टी का। हम सब इस छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण घटना से ये सबक तो ले ही सकते हैं कि राजनीतिक में गिरती उसूल विचार के साथ साथ पराकाष्ठा अमानवता की किस तरह से हो सकती है, वह इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। आखिरी में अपनी बात समाप्त करते हुए एक ही चीज़ वापस से कहना चाहेंगे कि स्वर्गीय राहत इंदौरी साहब का एक मशहूर शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे मकान कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ना है। जय हिंद, जय भारत। साथियों, YouTube वीडियोस का ये सिलसिला हमेशा इस तरह आप सभी के साथ चलता रहेगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और अपना कमेंट भी प्रोवाइड कर दें। फीडबैक से हमें अपने चैनल को इम्प्रोवाइज़ करने में, अपने कंटेंट को इम्प्रोवाइज़ करने में बहुत सहयोग मिलता है। हमारे अपकमिंग वीडियोस क्या आने चाहिए, इसमें भी अगर आपका फीडबैक हमें टाइमली मिलता रहेगा तो वी कैन ग्रो ऑल टुगेदर एज अ कम्युनिटी। तो इस चैनल के माध्यम से आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। हमारे बायो में हमने कम्युनिकेशन डिटेल्स मेंशन है, तो उसका उपयोग करें और हमें अपना फीडबैक बताएं कि हमें अपने चैनल में नेक्स्ट वीडियो किसका आना चाहिए। धन्यवाद।